नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी कैरियर क्लासेस में स्वागत है। आइए आज आप लोग हिंदी नाटक के बारे में पढ़ते हैं। तो हिंदी नाटक का विकास कहाँ हुआ था? सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। अब जैसे कि हिंदी के प्रथम नाटक को कई विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग नाटकों को हिंदी का पहला नाटक माना है। जैसे सबसे पहले डॉक्टर दशरथ ओझा जी जो हैं, ये गय कुमार रास जो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है और जिसके लेखक है देल्हड़ को प्रथम नाटक माना है। इसी तरह डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने गोरक्ष विजय जो मैथिली भाषा में लिखा गया, विद्यापति जी इसके लेखक हैं, इसको हिंदी का पहला नाटक माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन दोनों लेखकों ने आनंद रघुनंद को जो कि ब्रजभाषा में लिखा गया महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा, इसको प्रथम नाटक माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे इन्होंने नहुस को प्रथम नाटक माना है, जो ब्रजभाषा में लिखा गया गिरधर दास द्वारा रचित है। तो जैसे कि नहुस, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहुस को प्रथम नाटक माना है और राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला जिसकी रचना 1862 ईस्वी में हुई है, इसको द्वितीय नाटक की श्रेणी में रखा है। तीसरा नाटक इन्होंने खुद के द्वारा ही लिखा गया विद्या सुंदर जिसकी रचना 1868 ईस्वी में हुई है, उसको तृतीय नाटक की श्रेणी में रखा है। और श्रीनिवास दास के द्वारा तप्त संवरण 1883 ईस्वी को चतुर्थ नाटक माना है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो पहला नाटक माना है नहुस को, इसके लेखक गिरधर दास जी हैं, गोपाल चंद्र, जो इनके पिता थे। किसके पिता थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। तो नहुस की रचना जो हुई थी 1862 ईस्वी में हुई थी। अब खड़ी बोली में सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित, मतलब कि राजा लक्ष्मण सिंह ने जिसका अनुवाद किया था गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक को सबसे पहले माना जाता है। ठीक है। इसी तरह हिंदी भाषा के अन्य प्रमुख नाटककार भी हैं, जैसे कि प्राणचंद चौहान 1610 ईस्वी में रामायण महानाटक की रचना ब्रजभाषा में किए। इसके बाद राय नागर 1700 ईस्वी में सभागार की रचना की। अमानत कृत इंदर सभा अपेरा गीत नाट्य है जिसकी रचना 1853 ईस्वी में हुई। नेवाज कृत शकुंतला 1680 ईस्वी में ब्रजभाषा में लिखा गया। गणेश कवि द्वारा प्रद्युम्न विजय 1863 ईस्वी में ब्रजभाषा में लिखा गया। अब अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला जो है प्ले हाउस, जहाँ पे नाटक खेला जाता है, प्ले हाउस जहाँ प्ले किया जाता है, प्ले हाउस नाम से सन 1776 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है। और सबसे पहले आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक जो प्ले किया गया था वो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है। क्या माना गया है? जानकी मंगल नाटक को हिंदी का पहला अभिनीत नाटक माना गया है, जो 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया। कहाँ खेला गया था? काशी में खेला गया था। और उसमें लक्ष्मण का अभिनय, उसमें लक्ष्मण का रोल जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं किया था। किसने किया था? स्वयं किया था। शकुंतला एक नाटक था। इसके अभिनय के लिए प्रताप नारायण मिश्र जी को अपने पिता से मूछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है, ये तो सारे लोग ही जानते हैं। अब सही अर्थों में नाट्य विधा का प्रवर्तक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? भारतेंदु जी को माना जाता है। हरिश्चंद्र जो थी इनकी उपाधि थी, जो 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ द्वारा दी गई थी। आइए अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जानते हैं। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे हिंदी के नाट्य विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म जो हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म जो हुआ था वो 9 सितंबर सन 1856 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था?
9 सितंबर 1850 ईस्वी में हुआ था। 1850 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी। वाराणसी, जो कि पहले बनारस था। क्या था? बनारस। इनका जन्म 1850 ईस्वी में वाराणसी बनारस में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी ये 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1885 ईस्वी में। तो इन्होंने बहुत ही अल्प आयु में इतनी बड़ी उपाधि हासिल की है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कुछ मौलिक नाटकों की भी रचना की है और कुछ के इन्होंने अनुवाद भी किए हैं। अब सबसे पहले इनका मौलिक नाटक आता है। क्या आता है? मौलिक नाटक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मौलिक नाटक जो है, पहला मौलिक नाटक जो है वो है वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति। क्या है? वैद्य की हिंसा हिंसा न भवत, जिसकी रचना सन 1873 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 73 ईस्वी में हुई थी। यह एक प्रहसन है। क्या है? यह एक प्रहसन है जो सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग का आधार है। दूसरा इनका है विशस्य विश्वमौषधम। विशस्य विश्वमौषधम की रचना सन 1876 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1876 ईस्वी में हुई है और ये एक भाण है। क्या है? भाण। ये एक भाण नाटक है। भाण नाटक को एक पात्रीय नाटक बोला जाता है। तो विशस्य विश्वमौषधम जो है वो बड़ौदा के गायक वड़ के गद्दी से उतारे जाने पर साईजी राव जो थे उनके स्थान पर काशी के धर्म आडंबर, जो धर्म आडंबर मतलब धर्म का आडंबर होता था, उसी का छायाचित्र इसमें है। बड़ौदा के गायक वड़ के जो साईजी राव थे उनके गद्दी से उतारे जाने की कथा है इसमें। तीसरा आता है प्रेम जोगनी। क्या आता है? प्रेम जोगनी। इसकी रचना सन 1875 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1875 ईस्वी में। ये 4 अंकों की नाटिका है। क्या है? नाटिका है। इसमें काशी के जो धर्म आडंबर हैं उसका छायाचित्र है। चंद्रावली है चौथा नाटक इनका। चंद्रावली की रचना सन 1876 ईस्वी में है। यह एक नाटिक है। क्या है? नाटिक है जो वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण करती है। आता है भारत दुर्दशा। इसके बाद आता है भारत दुर्दशा, जिसकी रचना सन 1880 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1880 ईस्वी में हुई है और ये एक नाट्य या रासक या लास्य रूपक है। क्या है? नाट्य है या रासक है या लास्य रूपक है। तो नाट्य या रासक या लास्य रूपक एक ही होता है। इस नाटक में अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। किसकी निंदा की गई है? अंग्रेजी राज की। इसके बाद आता है नील देवी, जिसकी रचना 1881 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1881 ईस्वी में। ये एक गीत रूपक है। गीत रूपक नाटक है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी। अंधेर नगरी और नील देवी ये 1881 ईस्वी में ही लिखा गया, बट नील देवी एक गीत रूपक है और अंधेर नगरी एक प्रहसन है। क्या है? प्रहसन है। सती प्रताप जो है इनका, इसकी रचना सन 1883 ईस्वी में हुई थी। ये एक पौराणिक नाटक है। क्या है?
एक पौराणिक नाटक है। और एक बात, ये प्रेम जोगनी नाटक जो है, इसके बारे में एक वर्ड है। प्रेम जोगनी नाटक का पहले नाम था प्रेम जोगनी का पहले नाम था काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ। वो थे भारतेंद्र जी के मौलिक नाटक। अब आते हैं भारतेंद्र जी के अनुदित नाटक पर। किस पे? भारतेंद्र जी के अनुदित नाटक पर, जिसको इन्होंने अनुवाद किया है। सबसे पहला नाटक इनका है रत्नावली। रत्नावली जो है ये अपूर्ण नाटक है। क्या है? अपूर्ण नाटक है। इसकी रचना सन 1868 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1868 ईस्वी में। दूसरा है इनका विद्या सुंदर। क्या है? विद्या सुंदर, जिसकी रचना भी 1868 ईस्वी में हुई है। तो रत्नावली और विद्या सुंदर जो है एक ही टाइम पीरियड पे लिखा गया है। तीसरा आता है इनका पाखंड विडंबन। इसकी रचना 1872 ईस्वी है। कब है? 1872 ईस्वी। धनंजय विजय 1873 ईस्वी। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी। कब है? 1878 ईस्वी। दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी। कर्पूर मंजरी की रचना 1875 ईस्वी है। कब है? 1875 ईस्वी। और हरिश्चंद्र ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी लिखा है, जिसकी रचना है 1875। इसके बाद है भारत जननी। क्या है? भारत जननी की भी। अब कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी, ये तीनों नाटक का टाइम पीरियड जो है वो है 1875। ये थे हरिश्चंद्र जी के अनुदित नाटक। हरिश्चंद्र जी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, जिसमें आते हैं पहले 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है, जिसका नाम है कवि वचन सुधा। क्या नाम है? कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी। दूसरा हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी। तीसरा है बाला बोधिनी। जिसकी रचना सन 1874 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1874 ईस्वी में हुई है। ये हरिश्चंद्र द्वारा 3 पत्रिकाओं का संपादन। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता वर्धनी सभा, त्वदीय समाज, पैनी रीडिंग क्लब की भी स्थापना की है। हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की भी रचना की है सन 1883 ईस्वी में। किसकी की है? नाटक निबंध की रचना की है सन 1883 ईस्वी में।
और भारत जननी ने सॉरी भारत दुर्दशा जो हिंदी का नाटक है, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा ये हिंदी का पहला मौलिक हिंदी भारत दुर्दशा जो है हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है।